गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 12 कैदी और कोकिला, जिसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। हमने इसके 3 पाठ कर लिए, आज हम चौथा पाठ कर रहे हैं। इसमें वो कैदी कोकिला से कह रहे हैं, यानी माखनलाल चतुर्वेदी जो काल कोठरी में बंद हैं, वह कोकिला को वो जब उत्साहित गीत गाते हैं तो उनसे कह रहे हैं कि तुम क्या संदेश लेके आई हो, क्या तुमने कुछ और अत्याचार जो लोग हैं उनसे कुछ सुन लिया है क्या, क्या हम आज़ाद होने वाले हैं। इस प्रकार के कई क्वेश्चन वो उससे कर रही हैं। अब वो कह रहे हैं, काली तू रजनी भी काली, रजनी यानी रात, शासन की करनी भी काली, कि देखो कोयल तुम भी काली हो, रात भी काली है, और जो ये अत्याचारी शासक हैं ये भी, इनके भी जो कार्य हैं करनी है, अर्थात जो कार्य हैं वो भी काले ही हैं। काली लहर कल्पना काली, और वो अंदर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, देश आज़ाद होगा या नहीं। निराशा भरी भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही है। तो वो कह रहे हैं जो मेरे अंदर जो कल्पना है वो निराशा भरी है, अर्थात उसे भी काली कल्पना ही कहा गया है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, काल कोठरी यानी जेल, कारागाह। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो ये लोहे की जंजीरें हैं जो मेरे पैरों में हाथों में बंधी हुई है ये भी काली ही है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, ब्याली यानी सर्पिणी, हुंकृति यानी हुंकार, पहरे यानी पहरेदार। तो कह रहे जो ये बाहर पहरेदार घूम रहे हैं उनकी जो हुंकार है, उनकी जो आवाज़ है वो भी सर्पिणी की तरह, वो भी निराशा भरी है। उसको सुनते ही मन में निराशा के भाव आ जाते हैं। वो मतलब सर्पिणी की हुंकार के जैसी लग रही है। तिस पर है गाली ए आली, और उस पर भी वो गालियाँ निकालते रहे। ए आली, आली यानी सखी। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, कि ये काला संकट है, ये जो संकट रूपी सागर फैला हुआ है, हम काल कोठरी के अंदर बंद हैं, अत्याचारी हम पर अत्याचार कर रहे हैं, इस पर तुम मरने के लिए क्यों तैयार हो रही हो, क्यों मदमाती हो रही हो, यानी मतवाली हो रही हो। कोयल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। चमकीले गीत, चमकीले का मतलब उत्साही गीत यहाँ पे, कि तुम जो अपने ये उत्साहित गीत है जो गा रही हो उससे तुम क्या करने के लिए तैयार हो, तैराती यानी तैयार हो। क्या तुम कुछ अच्छा संदेश लेके आई हो, क्या तुम इस निराशा के अंधकार को दूर करना चाहती हो, कोयल बोलो तो। अब आप इसका एक बार और सुन लीजिए। इसमें संदर्भ होगा आपके कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 12 माखनलाल चतुर्वेदी के कैदी और कोकिला पाठ से ली गई हैं। प्रसंग में आप लिखोगे कि कवि कारागार और उसके आसपास के समस्त वातावरण को कालिमा युक्त बता रहे हैं। कवि, अब व्याख्या सुनिए। कवि कारागार में बंद हैं और जंजीरें बंधी हुई हैं और हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई है, रात भी अंधेरी हो रही है और वो अकेले बैठे हैं। उसे निराशा ने घेर रखा है, कवि को निराशा ने घेर रखा है। काला रंग क्या होता है, निराशा का प्रतीक होता है, निराशा पैदा करने वाला होता है। कभी भी हम जब अंधकार देखते हैं तो मन में निराशा होती है, और वही हम रोशनी देखते हैं तो मन उत्साहित हो जाता है। तो काले रंग को क्या बताया है, निराशा भरा। वह कोयल से कहते हैं कि वह स्वयं भी काली है और रात भी काली है। मन में उठने वाली जो तरंगें हैं, जो कल्पना है, वो निराशा से भरी है, अर्थात वो भी काली है। कवि जिस कोठरी में रहता है वह भी प्रकाश न देने वाली, यानी अंधकार से भरी हुई कोठरी है। मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली। हाँ, ये लाइन मैं भूल गई थी। टोपी यानी जो कैदियों को जो टोपी पहनाई हुई है और जो कंबल दी हुई है वो भी काली है। तो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि कवि जिस कोठरी में रहता है वहाँ प्रकाश नहीं है, और कवि को पहनने के लिए जो दी गई टोपी है उसका रंग भी काला है, और ओढ़ने के लिए जो कंबल दी गई है उसका भी रंग काला है, और कवि के हाथों पैरों में जो लोहे की जंजीरें बंधी हुई हैं वो भी काली है, और पहरेदारों की जो आवाज़ है वो सर्पिणी की फुंकार जैसी लग रही है, अर्थात वो भी निराशा भर देने वाली है, तो उसे भी काली ही कहा है। और इस पर से वो भद्दी से भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। अब इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, तो कोयल को कह रहे हैं, अरे कोयल, भयंकर संकट के समान छाए हुए इस अंधकार में तू मरने के लिए क्यों मतवाली सी हो रही है। अपने चमकीले गीतों को, यानी अपने जो उत्साहित गीतों से
क्या क्यों कर हो तैराती, क्या तुम निराशा को दूर करने आई हो, तुम मुझे इस अंधकार से मुक्त करवाना चाहती हो। अर्थात वो कोयल से कह रहे हैं कि बाहर तुमने कोई बात सुनी है क्या, कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, क्या मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखिए। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। कि हे कोयल, तुझे तो ये हरियाली डाली मिली है और मुझे देखो मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी है, अर्थात ये कारागृह है। तेरा नभ भर में संचार, नभ यानी पूरा आकाश, कि तुम पूरे आकाश में घूमती हो, संचार करते हो, घूमती रहती हो। मेरा 10 फुट का संसार, और मेरे जो कमरा है, जो जेल है, वो 10 फुट का ही है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गवा। तुम जो गीत गाती हो, गुनगुनाती हो, उसमें तो तुम्हें शाबाशी मिलती है कि कोयल बहुत मधुर गीत गाती है। और हम तो यहाँ पे रोते हैं तो भी वो गुनाह है, रोने भी नहीं देते हैं ये अत्याचारी। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कि देखो कैसी विषमता है, तेरी जो गीत हैं वो तो सब वाह वाह करते हैं और हमारा रोना भी किसी को नहीं पसंद है। रणभेरी यानी युद्ध का संगीत लग रहा है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो व्रत यानी संकल्प। कवि कह रहे हैं कि कोयल जैसे स्वतंत्रता के दीवानों की हुंकार के साथ वह अपनी कविता के कुछ भी करने को तैयार है, कविता के माध्यम से वो कुछ भी करने को तैयार है। बस तुम इतना बता दो कि किसके पास संदेश पहुंचाना है, तो मैं अंदर बैठ के कविताएं लिख दूंगा। मोहन के व्रत पर, मोहन यानी यहाँ पे गांधी जी के बारे में कहा गया है। कवि कह रहे हैं कि वह चाहते हैं कि गांधी जी ने जो स्वतंत्रता प्राप्ति का व्रत धारण किया था, अर्थात संकल्प लिया था, उसकी पूर्ति के लिए वह देश की जनता में अपनी कविता से चेतना जगा दें, आत्म बलिदान का साहस जगा दें। कोकिल बोलो तो, कि तुम अगर कह दो तो जो मोहन है नहीं गांधी, कि जो गांधी जी ने कहा है स्वतंत्र आंदोलन के बारे में, तो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से ऐसी पूरी जनता में आवाज़ भर दूँ, स्वतंत्रता का चिंगारी लगा दूंगा, ताकि सब स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हो जाएंगे। अब देखिए, कवि कोयल से कहते हैं कि तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, उसे वृक्षों की हरी भरी डालियों पर रहने का सौभाग्य मिला है, जबकि वह काली कोठरी में रहने को विवश है। यह अनंत आकाश में उड़ान भरने को स्वतंत्र है, जबकि उसे 10 फुट स्थान वाली कोठरी में रहना है। वह उससे बाहर नहीं रह सकता। उसके मधुर गीत सुनकर सभी वाह वाह करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी अपराध माना जाता है। अब कवि कहते हैं कि कोयल, उसके जीवन में घोर असमानता है, फिर भी वह अत्याचार और न्याय के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान करती फिर रही है। कवि का कहना है कि वह कोयल की बराबरी नहीं कर सकता, कि तुम तो बाहर घूम घूम के तुम तो बाहर घूम घूम के सब कह सकती हो। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, अपनी कृति यानी मेरी रचना के द्वारा। कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि कोयल जैसे स्वतंत्रता के दीवानों की हुंकार के साथ वह अपनी कविता से कुछ भी करने को तैयार हैं। वह चाहते हैं कि गांधी जी ने जो स्वतंत्रता प्राप्ति का संकल्प लिया था, उसकी पूर्ति के लिए वह देश की जनता में अपनी कविता से चेतना जगा दें, अर्थात आत्म बलिदान का साहस जगा दें। धन्यवाद।